बात करेंगे राजस्थान की, जहां चुनाव प्रचार का शोर तो अब थम चुका है, लेकिन कल यहां मतदान होना है और अब जनता को तय करना है कि इस बार यहां पर राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। किसी को राज बदलने से फायदा होगा तो किसी को रिवाज बदलने से। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है। दावे एक और हैं और दूसरी ओर है कयासों का बाजार। हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी राजस्थान के फलौदी में मौजूद है। फलौदी वो जगह है जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां का सट्टा बाजार चुनावी परिणाम की सटीक भविष्यवाणी करता है। तो पहले आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं और फिर रवि के पास लाइव भी चलेंगे। तो रवि का मैं सीधे रुख करना चाहूंगी। रवि इस समय फलौदी में मौजूद है। रवि, चुनावी परिणामों की सबसे सटीक भविष्यवाणी करता है ये यहाँ का सट्टा बाजार और आप यहाँ पर मौजूद हैं। बताइए क्या खबर और क्या कह रहा है सट्टा बाजार। लेकिन मैं जी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इस भविष्यवाणी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये वहां के सट्टा बाजार या लोग क्या कहते हैं ये बिल्कुल हम हूबहू आप तक पहुंचाएंगे। रवि। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सट्टा बाजार यहाँ की भविष्यवाणी को फॉलो करता है और सबसे ज़्यादा सट्टा बाजार में यहाँ की भविष्यवाणी को इसलिए माना जाता है ये सटीक होता है। तमाम लोग दिखाना चाहेंगे, देखिए ये फलौदी है, ये वही चौक है जहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं जो इसका विश्लेषण करते हैं कि कौन चुनाव में इस बार जीतेगा, क्या मौसम में बारिश कब होगी, क्या चीज़ें होने वाली है आगे। तमाम सारे प्रोडिक्शंस यहाँ किए जाते हैं। तमाम सारे ये लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग भी हैं, नौजवान भी हैं। सबसे बात करूँगा सबसे पहले आपसे, क्या माना जाए कि यहाँ जो सट्टा बाजार को लेकर जो प्रेडिक्शंस होता है, चाहे चुनाव को लेकर होता है, वो प्रेडिक्शन इतना सही क्यों होता है? यहाँ जो ये सट्टा बाजार का जो आप शब्द कह रहे हो, सट्टा बाजार यहाँ नहीं है। अपने भारतवर्ष के अंदर राजस्थान में जैसे बीकानेर है, बीकानेर में बहुत बड़ा सट्टे का काम होता है, पर कई मर्तबा क्या होता है कि वो लोग ओवरफ्लो सट्टा कर देते हैं, पर उसकी जो लेन देन में है वो गड़बड़ी होती है, टाइमली पेमेंट होता नहीं है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो इतने बुद्धिजीवी और वो उनके बीच में गारंटर रहते हैं। चाहे सट्टा इंडिया लेवल में किसी जगह का है, गारंटर फड़ौदी का रहता है। फड़ौदी का मात्र जो है वो सट्टा है, वो गारंटर है। बाकी यहाँ पे लोकल स्तर पे कोई सट्टा एक नाम रखा है। अच्छा, तो आकलन ही बता दें, इसको कहिए रवि, तो आकलन ही बता दीजिए। आकलन बताइए, क्या क्या आकलन लगता है आपको इस बार जो चुनाव हो रहा है, राजस्थान का चुनाव हो, क्या आकलन दिख रहा है आपको? यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। अच्छा, सीट का क्या मामला है? सीट कितनी आएगी? लगभग 30 सीट आएगी, 25-30 125 बीजेपी आएगी और 60% कांग्रेस आएगी। अच्छा, रेट कैसे लगता है? रेट आपको कहते हैं, रेट जो लगता है कि कितने पैसे का होगा, क्या होगा, ये किस हिसाब से लगता है? ये 17-18 सेशन आता है। जैसे 1000 रुपये लगाओ तो 1000 रुपये मिलेगा। इसमें आपको बराबर का भाव रहता है सेशन में, सीट में, और क्लाइंट के ऊपर अलग भाव रहता है। जो मेंबर खड़े रहते हैं ना, उनके ऊपर अलग भाव होता है। जैसे अभी पवाराम जी का 60 पैसा भाव खुला है, तो ऐसे भाव खुलते हैं यहाँ पे। क्या भाव लग रहा है इस बार? किस पार्टी का जो भाव की बात कर रहे हैं, तो क्या भाव दिख रहा है आपको कि कितना परसेंटेज ज्यादा चांसेज है किस पार्टी के यहाँ राजस्थान में? इस बार जो फलौदी का सट्टा बाजार है वो राजस्थान से फैल जाएगा। क्योंकि राजस्थान की जनता ने है ना अशोक गहलोत की चिरंजीवी योजनाओं पे वोट देने का मानस बनाया है। आप कांग्रेस से जुड़े हैं इसलिए कह रहे हैं? मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ, न बीजेपी से जुड़ा हूँ, न मैं सट्टे से जुड़ा हूँ, मैं आम नागरिक हूँ। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? क्या आपका आकलन कहता है, क्या विश्लेषण कहता है, क्या बताइए? इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी राजस्थान के अंदर। 115 से 18 बीजेपी की सीटें आएगी और 66 से 68 कांग्रेस सीटें आएगी। इसका सट्टा कुछ लोग हैं, आपसे बात करेंगे। आपसे मैंने बड़े लंबे देर बात की थी। क्या लगता है कि इस बार जो आकलन रहने वाला है, जो फलौदी की पहचान जिस बात के लिए, फलौदी फेल हो जाएगा ये कह रहे हैं, फलौदी फेल होगा या पास होगा? फलौदी तो पास ही होता है। और ये जो फलौदी के अंदर हम लोग जो भी करते हैं तो पूरा सर्वे रिपोर्ट के आधार पे करते हैं। क्या आधार होता है? आप जो जाते थे एक चौक में गए, हम पूरे मोहल्ले में जाते हैं, अखबार टीवी ये सब जितने भी सर्वे करके उसके आधार पे हम लोग ये निकालते हैं सर्वे। तो क्या कह रहा है इस बार आपका आकलन? हमारा आकलन है बीजेपी 125 से 130 के बीच में आएगी। अच्छा, और ये कांग्रेस 60 से 65 के बीच में आएगी। आपको क्या लगता है भाई? वही सेम 125 से 130 सीट बीजेपी की और 60 से 65 के बीच में कांग्रेस। आपको क्या लगता है? 157 कांग्रेस। अच्छा, ये तो सारा उल्टा है। बिल्कुल उल्टा ही होगा, उल्टा ही होगा, समझ लो आप। सरकार अशोक गहलोत की बनेगी। अच्छा, फलौदी से प्रकाश जी जीतेगी। और भी कुछ लोग बात करते हैं, आप लोग बड़े बुजुर्ग लोग हैं, क्या लगता है इस बार क्या होगा?
अशोक जी जीतेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है? अशोक गहलोत जीतेगा। आपको? बीजेपी जीतेगी। हाँ, कितनी सीट से? बीजेपी। तो देखिए रवि बड़ी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। देखिए फलौदी का सट्टा कुछ भी कहता हो, लेकिन टक्कर कांटे की है। और कल क्योंकि मतदान होना है तभी साफ होगा हवा का रुख। आपका आकलन क्या कह रहा है? आप भी जमीन पर मौजूद है, पर छोटा सा जवाब, मेरे पास वक्त कम है। बिल्कुल सही कहा आपने, चूंकि हमने जमीन पर देखा है, लोगों से बातचीत की है, तो ये माना जा रहा है, जिससे अशोक गहलोत की बात की जा रही है, तो आप पर्सनली अशोक गहलोत के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन उनकी सरकार के खिलाफ, उनके विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और उसी का नुकसान उनको हो सकता है। लड़ाई कड़ी है, हो सकता है 90-95, 90-110 वाली लड़ाई भी हो, यह भी हो सकता है। लेकिन कहने का अर्थ है कि जो फलौदी के लोग हैं उनकी मान्यता ज्यादा है, तो इसलिए मैं फलौदी आया। कल आपसे बात हो रही थी, मैं कहा कि चला जाए फलौदी। पोखरण में तो बात कर ली फलौदी की, लेकिन फलौदी चल के वहां के लोगों से बात की जाए। और रवि आपने तो 3 ऊंट की तस्वीर भी ट्वीट कर दी है, और उसमें 2 ऊंट आपके बैठे हुए हैं और 1 ऊंट खड़ा हुआ है, और आप पूछ रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो आप वहां मौजूद है। अब 3 दिसंबर का हमें इंतजार करना होगा। कल मतदान हो जाएगा राजस्थान में और ये तय हो जाएगा कि राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है।